अच्छा, तो अब तक जो हम ऑनलाइन एडिटर्स में कोड लिख रहे थे उसको अब छोड़ते हैं। अब वक्त है असल काम का। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल्स की तरह हम अपने ही कंप्यूटर पर पाइथन का माहौल कैसे सेट कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग के सफ़र का समझें एक बहुत ही दिलचस्प कदम है। जब आप अपना कोड अपनी ही मशीन पर चलता देखते हैं ना, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। तो बस तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल फ़र्क क्या है। देखिए, ऑनलाइन एडिटर पर कोड तो किसी और के कंप्यूटर यानी सर्वर पर चल रहा होता है, लेकिन जब हमें कोड अपने कंप्यूटर पर चलाना हो तो हमें एक इंटरप्रेटर या कह लें एक मुतरजम चाहिए जो हमारे पाइथन कोड को कंप्यूटर की ज़ुबान में समझा सके। आप कोड तो बिल्कुल एक सादे से नोटपैड में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन असल गेम तो उसे चलाने का है। तो इस लिखे हुए कोड को हिदायत में बदलने के लिए, हाँ, इसके लिए हमें पाइथन इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंटरप्रेटर आखिर है क्या चीज़? इससे ना आप एक सुपर फास्ट मुतरजम समझ लें। इसका काम है हमारे लिखे हुए पाइथन कोड को फौरन लाइन बाय लाइन मशीन की ज़बान में तर्जुमा करना, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके और उस पर अमल करे। और यही वो अहम सॉफ्टवेयर है जो हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये इंटरप्रेटर मिलेगा कहाँ से? बहुत आसान। इसको हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर इधर-उधर से डाउनलोड करने में वायरस या ख़राब सॉफ्टवेयर का खतरा रहता है। इसलिए सबसे महफूज रास्ता हमेशा python.org ही है, कोई इस्तिस्ना नहीं। अमल बहुत आसान सा है, बस वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ या मैक मुंतखब करना है और इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, हमेशा ताज़ा तरीन स्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करें। लेकिन स्टेबल ही क्यों? देखें, जो प्री रिलीज़ या बीटा वर्जन्स होते हैं ना, वो अभी टेस्टिंग के मरहले में होते हैं। उनमें बग्स और अजीबो-गरीब एरर्स आ सकते हैं, जो सीखने वालों के लिए बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। इसलिए हमेशा स्टेबल वर्जन ही बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया। अब आती है इंस्टॉलेशन की बारी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा लेकिन ज़रूरी चेक कर लेते हैं। क्या पता पाइथन पहले से ही सिस्टम पर इंस्टॉल हो? खास तौर पर मैक और लाइनक्स सिस्टम्स पर अक्सर ऐसा होता है। तो चलें पहले ये कंफर्म कर लेते हैं। बहुत आसान है। अपना टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और वहां टाइप करें python-version। अगर कोई वर्जन नंबर आ जाए तो इसका मतलब पाइथन मौजूद है, और अगर कमांड नहीं मिली जैसा कोई एरर आए तो समझ जाएं कि ये इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ सिस्टम्स पर ना कमांड पाइथन के बजाय पाइथन 3 होती है, तो बेहतर यह है कि दोनों को आजमा कर देख लिया जाए। अब आते हैं सबसे, और मैं दोहरा रहा हूँ, सबसे ज़रूरी कदम पर। विंडोज़ पर इंस्टॉलेशन के दौरान एक चेक बॉक्स नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा ऐड python.exe to path। इस पर लाजमी क्लिक करना है। ये पूरे अमल का सबसे सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन क्यों? ये इतना ज़रूरी क्यों है? असल में ये चेक बॉक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि भाई पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनल में किसी भी फोल्डर से पाइथन चलाने के लिए इसका पूरा लंबा सा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, और यकीन करें ये बहुत जल्द सर का दर्द बन जाता है। और बस इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी और आपको कामयाबी का पैगाम मिल जाएगा। मुबारक हो, पाइथन अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इसे आखिरी बार चेक करेंगे और एक आम गलती से बचेंगे। ये वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग पहली बार परेशान होते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, कमांड टाइप करते हैं और कुछ नहीं होता। चलें देखते हैं इस मसले को कैसे हल करना है। यहाँ एक प्रो टिप याद रखें। अगर इंस्टॉलेशन के फौरन बाद python-version काम ना करे तो घबराना नहीं है। सादा सा हल है, अपने टर्मिनल को बंद करके दोबारा खोलें। नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद टर्मिनल को दोबारा शुरू करना पड़ता है ताकि वो उसे पहचान सके। तो जब आप टर्मिनल दोबारा खोलकर कमांड लिखेंगे तो स्क्रीन पर आपको पाइथन का वर्जन नंबर नज़र आ जाएगा, और बस ये इस बात का सबूत है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक से इंस्टॉल हो चुका है। ज़बरदस्त, सेटअप तो हो गया मुकम्मल। अब शुरू होगा असल मज़ा, यानी अपनी मशीन पर पाइथन कोड चलाना। कोड चलाने के ना दो अहम तरीके हैं।
पहला है इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट। इसके लिए आप टर्मिनल में सिर्फ पाइथन टाइप करते हैं और आप छोटी-मोटी कमांड्स फौरन टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा और ज़्यादा आम तरीका है कि आप पूरा कोड एक फाइल में लिखें, जिसे हम .py फाइल कहते हैं, और फिर उस फाइल को चलाएं। तो चलें अपनी पहली स्क्रिप्ट बनाते हैं। बहुत सादा है। एक नई टेक्स्ट फाइल बनाएं, उसके अंदर लिखें प्रिंट हेलो। फिर इस फाइल को demo.py के नाम से महफूज कर दें। अब टर्मिनल में उस फोल्डर तक जाएं जहां ये फाइल महफूज की है और बस कमांड लिखें python demo py। बस। वैसे ये .py एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी क्यों है? देखें, ये एक मयार है। ये कोड एडिटर्स को बताता है कि ये एक पाइथन फाइल है, जिससे वो आपको सिंटैक्स हाइलाइटिंग जैसी खुसूसियात दे पाते हैं, और आगे जाकर जदीद चीज़ों के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, बूम, टर्मिनल पर लिखा आ जाएगा हेलो। ये है वो लम्हा, हमने अपनी मशीन पर अपना पहला पाइथन प्रोग्राम कामयाबी से चला लिया है। तो बस, अब जबकि ये बुनियादी सेटअप मुकम्मल हो चुका है, असल सफ़र तो अब शुरू हुआ है। इम्कानात की कोई हद नहीं। तो अब सवाल ये है, इस नई ताकत के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?